नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आज हम लोग बात करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे हाईलाइट सेल्स रूल के बारे में। ठीक है, तो ये देखिए क्या है नहीं है पूरा मैं डिटेल में जाऊंगा। अगर आप यहां से होम टैब में जा रहे हो और होम टैब में जाने के बाद यहाँ पे है कंडीशनल फॉर्मेट। ठीक है, अगर ये कंडीशनल फॉर्मेट के एरो पे यहाँ पे प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है हाईलाइट सेल्स रूल है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे, जिसमें कि ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट इन दैट कंटेन, पूरे डिटेल में जानेंगे, सभी के बारे में देखेंगे क्या है नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक एक करके बढ़ूंगा सभी वैरायटी के बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सबसे पहले लिखा हूँ ग्रेटर देन। ठीक है, तो ग्रेटर देन के लिए जो हम लोग ये सेल्स मैं पहले सेलेक्ट कर रहा हूँ और इतना ही सेल में मैं ग्रेटर देन फार्मूला यूज करूंगा। किस तरह से यूज करते हैं देखिए, अगर मैं इतना सेल को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है कंडीशनल फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल में जाएंगे और यहाँ सबसे पहले ग्रेटर देन। ठीक है, तो ग्रेटर देन पे अगर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर चाहिए मुझे सपोज मैं यहाँ जो है 50 मैं लिख रहा हूँ 50, तो इस सेल में जो भी 50 से ज्यादा है वो सेल जो है वो हाईलाइट्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना, काम करना, हाईलाइट्स करना है। ठीक है, हाईलाइट्स किस कलर में होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विथ हाईलाइट्स, विथ क्या हुआ है, किस कलर में होना चाहिए, रेड टेक्स्ट होना चाहिए, रेड बॉर्डर होना चाहिए, कस्टम आप जो भी करना चाहते हैं, रेड मैं अभी वाले मैनुअल ही रहना देता हूँ। अगर मैं इसको इक्वल करूंगा तो देखिए अभी क्या हो गया, यहाँ पे जो है जो आप 50 लिखे थे, 50 से जो एबव था सभी टेक्स्ट जो है अभी हाईलाइट्स हो गया। अगर मैं यहाँ पे 50 लिखूं तो देखिए 50 से जो है, जो 50 के अंदर है, 50 इंक्लूडिंग 50 वो जो है आपको हाईलाइट्स नहीं हुआ। ठीक है, अगर यहाँ पे 49 भी लिखा, देखिए वो सेल जो हाईलाइट्स नहीं हुआ। अगर यहाँ पे जो है, यहाँ पे 30 है, 30 के बदले मैं 100 लिख देता हूँ। ठीक है, तो 100 लिखा हो तो वो सेल्स जो है आपका हाईलाइट्स हो गया है। मतलब यहाँ पे मैं ग्रेटर देन 50 लिया तो यहाँ पे जो है मैं अभी आप इसको एडिट कर सकते हैं इसका फार्मूला के लिए। अगर यहाँ पे फार्मूला मैनेज में जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या फार्मूला लगा हुआ है, ग्रेटर देन 50। अगर मैं इसको चेंज करके जो है 80 कर दे रहा हूँ, ठीक है, चेंज करके 80 कर रहा हूँ, इक्वल टू रखा, तो देखिए क्या हो गया, अप्लाई करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अभी 80 से जो एबव था वो ही हाईलाइट्स हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फार्मूला, क्या हो गया, जो 80 मतलब कि ग्रेटर देन रूल किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं इस सेल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेल में आते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है लेस देन, अप्लाई करते हैं। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट में है, फर्स्ट ग्रेटर देन किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं आप समझ चुके हैं। अगर इसी में लेस देन यूज करना है तो लेस देन किस तरह से यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैं इस फार्मूला में जो है मैं लेस देन यहाँ से सेलेक्ट, मैं इतना ही सेल में लेस देन फार्मूला यूज करूंगा, कंडीशन अप्लाई करूंगा, मैं इसीलिए सेलेक्ट कर लिया इतना। सेलेक्ट करने के बाद आप कंडीशनल फॉर्मेट में जाओगे, हाईलाइट सेल रूल में जा रहे हैं और यहाँ पे लेस देन कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे इक्वल टू मैं लेस देन प्रेस किया, कितना से लेस होना चाहिए वो रूल है, यहाँ पे मैं 50 कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँ 50, मतलब 50 से जो नीचे है वो जो है लेस है, वो जो हाईलाइट्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेल में देखिए जो 50 से अंडर है, कम है, वो ऑलरेडी ओके कर रहा हूं, इसको हाईलाइट्स हो चुका है। ठीक है, ये देखिए 50 से एबव है तो हाईलाइट्स नहीं हुआ। अगर यहाँ पे 50 ही रखूं तो 50 नहीं हुआ, 50 से लेस में किया हूं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 49 लिख रहा हूं तो देखिए ये सेल्स जो ऑटोमेटिक जो है हाईलाइट्स हो गया। अगर मैं यहाँ पे 51 लिख रहा हूं, देखिए हाईलाइट्स नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे इसी सेल्स को अगर मैं 29 कर दे रहा हूं तो देखिए 29 क्या हुआ, 50 से नीचे है तो ये हाईलाइट्स हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं कि यहाँ इस सेल में कौन सा फार्मूला है, अगर आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे फार्मूला में जाएंगे, फार्मूला मैनेज रूल्स में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे जो है लेस देन 50 का फार्मूला यूज हुआ है। ठीक है, एडिट रूल में जाएंगे, आप एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे 50 लिखा था, यहाँ पे आप 80 भी कर सकते हो। 80 से अंडर जो है अगर यहाँ अप्लाई कर रहे हो तो देखिए जो भी 80 से अंडर है, 80 से नीचे सभी हाईलाइट्स हो चुका है। ठीक है, अगर यहाँ पे 90 लिया तो देखिए नहीं हुआ। करेक्ट, तो ग्रेटर देन किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, लेस देन किस तरह अप्लाई कर रहे हैं वो आप ऑलरेडी देख चुके हो। नेक्स्ट चलते हैं बिटवीन। ठीक है, बिटवीन को किस तरह से यूज करेंगे, यहाँ पे अगर हाईलाइट्स रूल में जाएंगे, नेक्स्ट आता है बिटवीन। ठीक है, तो ये बिटवीन किस तरह से यूज करते हैं। अगर बिटवीन अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, अगर ये सेल को मैं सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट में जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, मैं अप्लाई करके बताता हूं ताकि डाउट क्लियर हो। मैं सेलेक्ट किया हूं, ठीक है, ये बिटवीन का जो है कॉलम मैं सेलेक्ट किया हूं। सेलेक्ट करने के बाद क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे हाईलाइट्स रूल में जाके यहाँ पे जो है बिटवीन आ रहा है। ठीक है, अगर बिटवीन सेलेक्ट कर रहे हैं तो सेलेक्ट करने के बाद आपको पूछ रहा है कि आप जो है
किस बिटवीन में कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। सपोज मैं यहाँ पे जो है 40 से लेके 50 के अंदर का जो डेटा है, 40 से लेके 50 के अंदर का जो डेटा है मैं उसी को हाईलाइट्स कर रहा हूँ। अगर 40 to 50 के बिटवीन आ रहा है, अगर इक्वल कर रहा हूँ तो देखिए क्या हो रहा है, इसमें जो 40 के अंडर, 40 से नीचे और 40 के बाद और 50 के अंडर जो भी है वही डेटा जो है यहाँ हाईलाइट्स 45 हाईलाइट्स हो गया। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे 40 लिख रहा हूँ तो देखिए ये हाईलाइट्स हो गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे 50 भी लिखूँ तो ये जो है हाईलाइट्स हो चुका है। यहाँ पे 41 भी लिखूंगा और 41 भी लिख रहा हूँ तो ये जो है डेटा ऑटोमेटिक जो है हाईलाइट्स हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है बिटवीन में जो है ऐड कर रहे हैं। बिटवीन मतलब कि अगर आप यहाँ पे यहीं पे सेल्स में आप जाके डेटा चेंज करना चाहते हो, डेटा चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैनेज रूल में अगर जाओगे देखिए यहाँ पे क्या यूज किया हुआ फॉर्मूला 40 to 50, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 30 कर दे रहा हूँ, 30 से लेके 80 तक कर रहा हूँ सपोज, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, 30 से 80 तक अगर कर रहा हूँ, ओके किया, इसको अप्लाई कर दिया तो देखिए 30 से 80 तक के बीच में आपका एडिट हो गया फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे 29 भी रहा तो वो हाईलाइट्स नहीं होगा, ठीक है। अगर 31 भी हो गया तो देखिए हाईलाइट्स हो गया, ठीक है। अगर 80 हो गया तो क्या होगा, हाईलाइट्स हो गया। 81 रहा तो हाईलाइट्स नहीं होगा, ठीक है। तो आप जो है 30 से 80 तक के बीच का डेटा किए, जिस तरह से बिटवीन में ये अप्लाई कर दिए तो ये अप्लाई हो गया, ठीक है, करेक्ट। तो आपको पता चल गया कि बिटवीन किस तरह से यूज करते हैं, लेस देन किस तरह से यूज करते हैं, ग्रेटर देन किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। अभी मैं बात करता हूं यहाँ पे इक्वल का, इक्वल टू का, ठीक है। अगर इक्वल टू के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, इसमें सेल में इक्वल टू के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा। अगर मैं इस सेल को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ कंडीशनल फॉर्मेट में जाएंगे, हाईलाइट्स रूल में जाएंगे या और यहाँ पे आता है इक्वल टू, ठीक है। अगर इक्वल टू ओके किया, देखिए क्या हो रहा, इक्वल टू ओके किया। आप किसके इक्वल, सपोज मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 85 लिख रहा हूँ तो 85 नंबर जो भी है सब भी जो है हाईलाइट्स हो जाए। ओनली वन नंबर जो इसके इक्वल है, मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा, यहाँ पे जैसे 74 लिखा तो 74 नंबर जो हाईलाइट्स हो गया। यहाँ पे 32 लिख रहा हूँ, ठीक है, 32 लिख रहा हूँ, 32 नंबर जो हाईलाइट्स हो गया। अगर मैं इक्वल टू प्रेस किया, ओके किया, देखिए यहाँ पे अप्लाई हो चुका। यहीं पे अगर 31 हो गया तो ये हाईलाइट्स नहीं होगा, ये भी 31 हो गया तो हाईलाइट्स नहीं हो गया। यहाँ पे 32 लिखूंगा तो हाईलाइट्स हो जाएगा। मतलब कि आप जो 32 के इक्वल जो है फंक्शन वो जो है हाईलाइट्स हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला था, करेक्ट, कि इक्वल टू किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं आपको पता चल गया है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं टेक्स्ट डेट कंटेन, ठीक है। टेक्स्ट डेट कंटेन में अगर आ रहे हैं, अगर यहाँ भी फॉर्मूला में आप जाएंगे टेक्स्ट डेट कंटेन, ठीक है, इसमें भी अगर आ रहे हैं, अगर इस सेल में मैं सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद क्या हो गया, मैं यहाँ पे टेक्स्ट डेट कंटेन, ठीक है, इसको अप्लाई कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट जो है अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ, कुछ वैल्यू 30 लिख रहा हूँ, ठीक है, 30 देखिए हाईलाइट्स हो गया। अगर यहाँ पे मैं टेक्स्ट कुछ लिख रहा हूँ MK लिख रहा हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे हाईलाइट्स करना है डेट कंटेन 30 MK लिख रहा हूँ तो देखिए ये कंटेंट हो गया, ठीक है। तो ये हाईलाइट्स हो गया ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे जो है आप टेक्स्ट डेट कंटेंट क्या था, MK था, यहीं पे भी कुछ MK लिख रहा हूँ डेट कंटेंट, ये भी देखिए सेल्स हाईलाइट्स हो चुका है। अगर आप कुछ भी सेल्स रखो, यहाँ पे अगर MK एक भी वैल्यू आ गया तो ये जो है हाईलाइट्स हो गया। कुछ भी सेल्स रखो, ठीक है, तो जो वैल्यू आप लिखे हो वो जो है हाईलाइट्स हो गया। मैं इसी को सेल चेंज करना चाहता हूँ, मैनेज रूल कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है सेल्स डेट कंटेंट MK के जगह मैं कुछ नंबर ले रहा हूँ, जैसे कि 30 ले रहा हूँ, ठीक है, ओके दबाया, ठीक है, अप्लाई किया तो देखिए जिसमें 30 है वो जो हाईलाइट्स हो गया, ठीक है। अगर 52 लिखा तो वो हाईलाइट्स, अगर 30 होना चाहिए, अगर 30 को हटा दो इसमें तो हाईलाइट्स नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप कर सकते हो। 30 25 30 आया टेक्स्ट डेट कंटेन तो वो जो है हाईलाइट्स होगा ही होगा, देखिए 30 है तो हाईलाइट्स होगा। अगर 3 है 5 है 0 है तो ये देखिए हाईलाइट्स नहीं हुआ। मतलब क्या है कि आप जो वैल्यू सेलेक्ट किए थे वो कंटेन होना चाहिए, टेक्स्ट डेट कंटेन, ये टेक्स्ट क्या कंटेन है, ठीक है, आप उसके लिए क्या है, क्या कंटेन है, स्पेसिफिक टेक्स्ट कंटेन क्या है, 30 कंटेन है इसमें, तो वो सभी जो है आपको हाईलाइट्स हो रहा है, ठीक है। यहाँ 52 लिखा, 5230 लिख रहा हूँ, देखिए हाईलाइट्स हो गया क्योंकि यहाँ पे 30 है इस टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ जो है
79 MK 30 लिख रहा हूँ, देखिए ये भी हाईलाइट्स हो गया क्योंकि इस टेक्स्ट में 30 कंटेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है हाईलाइट्स टेक्स्ट डेट कंटेंट रूल का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका है टेक्स्ट डेट कंटेंट किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बारी आता है। नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेट में जाएंगे और देखेंगे ए डेट अकरिंग। ठीक है, ए डेट अकरिंग में क्या मतलब ये सेल सेलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, ये सेल सेलेक्ट करने के बाद ये मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, ए डेट अकरिंग। ठीक है, ए डेट अकरिंग, जैसे एस्टरडे डेट है, आज का जो डेट है एस्टरडे का डेट है, जैसे टुडे डेट आज का जो डेट है, अगर इस सेल में एंट्री है तो वो हाईलाइट्स हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक एंट्री हो गया, देखिए हाईलाइट्स हो गया। ठीक है, अगर इसी में मैनेज रूल में मैं जा रहा हूं, ठीक है, ये जो है टुडे का किया। ठीक है, अगर मैं यहीं पे टुमारो का डेट कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, देखिए टुमारो का डेट जो है 11 अक्टूबर, वो जो है ऑटोमेटिक हाईलाइट्स हो गया। तो आप जो भी डेट इसमें जो है हाईलाइट्स करना चाहते हैं वो डेट वाइज जो है ऑटोमेटिक जो है ये हाईलाइट्स होगा। ठीक है, ठीक है, तो देख चुके हैं डेट किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू की तरफ। ठीक है, अगर डुप्लीकेट वैल्यू के लिए जो है मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, मैं इस डेट को सेलेक्ट किया, सेल को सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेट में जाएंगे और हाईलाइट सेल्स रूल में जाएंगे और यहां पे मिलेगा डुप्लीकेट्स वैल्यू। ठीक है, अगर मैं इसको ओके किया तो देखिए कौन सा डुप्लीकेट वैल्यू चाहिए, इसमें जो जो डुप्लीकेट वैल्यू है ऑटोमेटिक जो है हाईलाइट्स हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन है डुप्लीकेट्स को हाईलाइट करना चाहते हैं यूनिक को, अगर आप यूनिक को क्लिक किए तो देखिए जो जो यूनिक है ऑटोमेटिक वो हाईलाइट्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं डुप्लीकेट्स और यूनिक। मैं डुप्लीकेट्स के लिए कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 38 हाईलाइट्स हुआ है। क्यों 38 हाईलाइट्स हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक और 38 है। ठीक है, यहाँ पे 34 हाईलाइट्स हुआ, क्यों 34 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 96 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अगर एक को मैं चेंज कर दे रहा हूं तो देखिए यहाँ पे हाईलाइट्स नहीं होगा। करेक्ट, तो हम लोगों ने पूरा देख लिया कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट्स रूल के अंदर ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, टेक्स्ट डेट कंटेन, ए डेट अकरिंग, डुप्लीकेट, सभी के बारे में हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने पूरा का सभी का एक्सप्लेन किया इंडिविजुअल सेल्स में। ठीक है, अगर मैं इसी सेल्स में मैं ग्रेटर देन अप्लाई किया हूं, ठीक है, इसके अंदर लेस देन भी अप्लाई कर दो सकता हूं। ठीक है, अगर मैं इसी सेल्स को सेलेक्ट किया और कंडीशनल फॉर्मेट में जाके मैनेज रूल में मैं देख सकता हूं कि यहां पे जो है मैं सेलेक्ट किया हूं ग्रेटर देन 80, मतलब कि ग्रेटर देन 80 का ऑलरेडी रूल यहां पे अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, मैं इसी सेल्स में लेस देन मैं अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, अगर इसी सेल को अंदर मैं लेस देन भी अप्लाई कर रहा हूं, लेस देन मैं 25 लिख रहा हूं और यहां पे कलर चेंज करके मैं ग्रीन में डाल रहा हूं, ग्रीन टू फिल। ठीक है, ओके कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे जो 30 रूल अप्लाई किया हूं लेस देन 30, अगर यहां लेस देन 30 होगा देखिए ये ग्रीन कलर में आ गया। ठीक है, अगर यहीं पे 25 लिखा तो ग्रीन कलर में आ गया। ठीक है, यहीं पे जो है 100 लिखा तो वो जो है रेड कलर में आ गया। ठीक है, यहीं पे 100 लिखा तो 1000 लिखा तो रेड कलर में आया, क्योंकि 80 से एबव में ऑलरेडी सेलेक्टेड है ये ग्रेटर देन के लिए। तो 81 लिखा तो रेड कलर में आया, 23 लिखा तो ग्रीन कलर में आया। ठीक है, तो इसी सेल के अंदर लेस देन भी अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेटर देन भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों आप मिक्स कर सकते हैं, जो आप अपने यूज के अनुसार किस तरह से यूज हो रहा है वो सेल के अनुसार हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लेस देन ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ, आप इसी में ग्रेटर देन अप्लाई कर दो। ठीक है, ग्रेटर देन मैं कर रहा हूं। ठीक है, ग्रेटर देन क्या कर रहा हूं, ग्रेटर देन मैं 100 कर रहा हूं। ठीक है, ग्रेटर देन 100 जो भी होगा वो जो है ग्रीन कलर में आएगा। ठीक है, अगर ओके किया तो देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन 100 कोई भी नहीं है, मैं यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ सपोज। ठीक है, ग्रेटर देन 100 आया तो कुछ नहीं, 101 किया। ठीक है, 101 किया, देखिए ग्रीन कलर में आ गया ऑटोमेटिक। ठीक है, यहाँ पे 120 अप्लाई किया, देखिए ग्रीन कलर में आ गया। यहीं पे अगर मैं 20 लिखूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे रेड कलर में आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं 85 लिखा तो कुछ कलर नहीं है। अगर आप इसी में मैनेज रूल में जाओगे, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेट के अंदर मैनेज रूल में जाओगे तो देखिए यहाँ पे दो फार्मूला यूज किया हुआ। क्या फार्मूला यूज किया है, सेल डेट कंटेन मोर देन 100 ग्रीन कलर आएगा, सेल डेट कंटेन लेस 80 डिग्री 80
उसके अंदर जो है रेड का आएगा। आप इसी को चाहे तो कलर चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो किस तरह से एक दूसरे के साथ एक ही सेल में आप डिफरेंट चीज जो है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा पूरा फुल ऑल अबाउट कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल्स के बारे में, ठीक है। कुछ और सेल्स के बारे में कुछ और नया ट्रिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, और कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ, न्यू ट्रिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।